ए बुरा वक्त, ए बुरा वक्त, जरा अदब से पेश आना, क्योंकि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। तो मैं अपने मुतालिक, अपने बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन तो दे चुका, परिचय तो उन्होंने दिया ही है। तो मैं यहाँ इस ओल्ड मार्केट में पला बड़ा हुआ हूँ। यहीं पे मैं बचपन से रहा। मैंने बहुत कुछ देखा है इसमें बहुत परिवर्तन होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, जाना है, समझा। आज जो ओल्ड मार्केट है और आज से 50 वर्ष पहले जो ओल्ड मार्केट था, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। उस जमाने के लोग जब याद आते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना मेहनत मशक्कत किया इस ओल्ड मार्केट को बसाने में। अब उनके शायद बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, नाती पोते यहाँ है, उनके रिश्तेदार हैं जो कि ओल्ड मार्केट को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे फादर भी थे यहाँ में, मेरी भी दुकान है यहाँ में। मैं तो हमेशा आता जाता रहा हूँ। कुछ लोग तो पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर फादर से लिया जाए तो मैं और मेरे बाद मेरा बेटा वो भी यहाँ दुकान करता था। तो 3 पुश्तों से अब 4था पुश्त भी चल रहा है। 4th जनरेशन भी शायद शुरू हो चुका, आगाज हो चुका। तो मैंने देखा है आलो ओल्ड मार्केट को। यहीं से मैंने यहीं पढ़ाई भी की। उसके बाद में ऊपर वाले की कृपा से सरकारी अफसर बना। पूरा अरुणाचल प्रदेश में बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थी, काम किया। उसके बाद में दिल्ली सरकार में भी काम करने का जो है मौका मुझे प्राप्त हुआ। दिल्ली सरकार में भी मैंने काम किया और बहुत से प्रांतों में, स्टेट्स में घूमकर इलेक्शन भी करवाया मैंने, जनरल ऑब्जर्वर के हैसियत से। बिहार में गोपालगंज, रोहतास, ये दोनों जिलों में मैं जा चुका हूँ, वहाँ इलेक्शन भी कंडक्ट किया। और आपके उत्तर प्रदेश में मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ है, वहाँ भी मैंने 1 महीना ड्यूटी किया। और गुजरात में भी, सूरत में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, तमिलनाडु में किया, वेस्ट बंगाल में भी किया मैंने। वहाँ बर्दवान, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बर्दवान। तो बहुत अनुभव है, देखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अब तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया कब चुनाव होना है, कब मतदान होना है, कब काउंटिंग होना है, कब क्या होना है, सब कुछ। तो जाकर गामलिन जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन्होंने ओल्ड मार्केट के लिए जब वो विधायक थे, मंत्री थे, क्या क्या काम किया वो सब बता चुके हैं। फिर भी कुछ और है जो मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले क्या होता, आजकल तो थोड़ा थम गया, आए दिन कुछ बच्चे, नटखट बच्चे, युवा आकर दुकानदार को तंग करते थे, मारता था, पीटता था, जबरदस्ती चंदा लेना। उसके बाद जूता या कोई सामान है, अगर आप कह दें कि ये 700 रुपये का है, तो 100 रुपया फेंक के चला जाता था, उसको जूता को उठा के चला जाता। ये सब हाथ से होते थे। और तो और
दुकान 6 बजे बंद हो जाता है, डर से कि ऐसे लोग ना आ जाए, सामान को उठा के ना ले जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। तो ये इन सब को देखते हुए आपके हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जाकर गामलिन जी ने यहां पुलिस बीट का बंदोबस्त कराया था। याद होगा, अब है नहीं पुलिस बीट, पुलिस पोस्ट, यहां पुलिस की तैनाती होती थी। पुलिस 2 कांस्टेबल रहते थे, उनके पास में वायरलेस वॉकी टॉकी हुआ करता, कुछ भी घटना हुआ तुरंत उन्होंने फोन किया, वहां से टीम आ गई और उस बच्चे को उठा के ले गए। उसके बाद यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई किसी दुकानदार को तंग नहीं किया गया। तो ये कारनामा इन्होंने किया है, ऐसे इंसान को क्यों ना फिर से विधायक बनाया जाए। आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी के लिए क्यों ना बनाया जाए। कोई सोच सकता है जो अपने घर को भी नहीं सोचते, अब आपके घर के लिए सुरक्षा की प्रबंध किया था, और अगर विधायक बनेंगे और भी सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि बिजनेस करने आप इतने दूर से आए हैं, यूपी बिहार से, बंगाल से, आसाम से, कहां से आप आए हैं। शांति से, सुकून से तो यहां तिजारत करने आए हैं ना। डराना, धमकी देना और नुकसान उठाने के लिए तो कोई नहीं आया। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस चीज का ख्याल हमारे जारकर गामलिन जी रखते हैं और भी रखेंगे। रास्ते तो बनाए, डेरे भी उन्होंने बनाए, वो कह चुका। उसके बाद टॉयलेट भी उन्होंने बनाया, टॉयलेट वो यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो दुकानदारी करने के लिए, सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनको बहुत मुसीबत होती है। क्योंकि ये जो है बाहर जो हमारा जो पसीना, जो खाया पिया, वो निकलना तो लाजमी है, शरीर है, बदन है, तो जिस्म है, तो उससे तो निकलना ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो जाए भी तो कहाँ जाए, किसी के घर में तो घुस नहीं सकते पेशाब करने के लिए, वो करने के लिए। तो उन्होंने उसकी सुविधा को देखते हुए वहां बना भी दिया यूज करने के लिए। उसके बाद हाई मास्क भी लगाया कि रात को अंधेरे में कोई कुछ गड़बड़ न हो जाए, वो लाइट भी लगवाया था। और यहाँ जो नाला है, नाले, पानी भर जाता था, रास्ते में पानी आ जाता, चलना फिरना मुश्किल हो जाता, गाड़ी में चलना, इंसान का चलना भी मुश्किल हो रहा था, बहुत दिक्कतें थी, मुसीबतें थी। तो आप लोगों ने कहा कि आप हमारे इस तकलीफ को दूर कीजिए, तो उन्होंने वहाँ एक आउटलेट, पानी को बाहर बहने के लिए, यहाँ जमा ना हो पानी, वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए उन्होंने बना भी दिया था। और पानी उसके बाद से वहाँ बहने लगे नदी के पार। सुना है वो अब तो ब्लॉक हो गया, क्या अब उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। ड्रेन, प्रॉपर ड्रेन, वो करेंगे, अवश्य करेंगे, अगर आप लोग उनको मौका देंगे तो। और यहाँ पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। जो खरीदारी करते हैं वो चाहते हैं कि इसको चाहिए, रखिए, इसके बाद वो जो कार्यक्रम आएगा ना, इसकी आवश्यकता तो पार्किंग की मैं बात कर रहा था, पार्किंग लॉट होना है। अब हर जगह हर यही समस्या है। आप ईटानगर बोलिए या कहीं भी बोलिए, गुवाहाटी बोलिए, दिल्ली बोलिए, दिल्ली में तो मैं रहा हूँ, देखा हूँ, और हर शहर इस देश का, इस भारत का हर शहर, बड़ा छोटा, सब मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो सब जगह यही समस्या है कि पार्किंग, गाड़ी दुकान के सामने नहीं रख सकते। कहाँ रखे भी तो सब्जी खरीदना है, सामान खरीदना है। तो पार्किंग की जो समस्या है, इसके लिए भी वो काम करेंगे। अभी जो वहां बन रहा है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बन रहा।
अच्छी तरह सोच विचार करके इंजीनियरिंग दिमाग से सोच के जल्दबाजी में शायद हो रहा है, हमें लगता है। हमने ड्राइंग तो नहीं देखा, लेकिन किसी ने बताया, हमें फीडबैक दिया कि वो हैफजर्डली बहुत जल्दबाजी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बन गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नीचे अंडरग्राउंड में पार्किंग हो या ऊपर थोड़ा पार्किंग हो, अभी जैसे ईटानगर में वहाँ जो ट्रिम्स हॉस्पिटल में एक लिफ्ट वाला अपना ऑटोमेटिक इस टाइप का बनना है, तो वहाँ पार्किंग बनना है। उसका जाकर गामी जी ने मुझे बताया कि मैं पार्किंग का एक बहुत जबरदस्त बंदोबस्त यहाँ करना चाहता हूँ। बढ़िया 100, 200, 150 गाड़ियाँ, 500 गाड़ियाँ उसमें समा जाए और लोग सुविधा से आराम से टहल कर सामान खरीद के अपने घर को वापस सुरक्षित पहुंचे। और यहाँ जो वेजिटेबल मार्केट है, सब्जियां बेचते हैं औरतें, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है, जगह नहीं है। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है आपस में जगह के लिए। तो यहाँ में मल्टी स्टोरी, उसी जगह पे जहाँ पार्किंग है उसके ऊपर में मल्टी स्टोरी यानी मंजिला, ऊपर में बढ़िया हाइजीनिक साफ सुथरा, जिसमें पानी की सुविधा हो, वहाँ में सब कुछ सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, वो भी इनका बनाने का सपना है। ये सपने सारे तभी पूरे होंगे जब ये विधायक बन के आएंगे आपके लिए, और वो तभी विधायक बनेंगे जब आप लोग सब अपना बेशकीमती वोट इनको देंगे। और देना जरूरी है ऐसे इंसान को। बहुत ही अच्छा नेक इंसान है ये। इस बात से मैं किस लिए कहता हूं, अभी बताया, उनका परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मां बहुत बीमार है, किसी भी वक्त गुजर सकती है। बीवी बीमार है। कोई दूसरा होता तो बोल देता है क्या करना ये इलेक्शन विलेक्शन, ये चुनाव छोड़ दो, मैं अपने परिवार को देखता हूं, नहीं करना मुझे इलेक्शन। दूसरा आदमी कोई होता तो, कमजोर आदमी होता तो ये कहते हैं गोली मारो इलेक्शन, अपने परिवार को देखता हूं, मेरे पास समय, मैं अपने परिवार को देखता हूं। नहीं, उन्होंने आपको अपना परिवार माना, आपको आलो के वासियों को परिवार माना है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुख तकलीफ से मैं गुजर जाऊंगा, झेल जाऊंगा, पार लगा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तूफान का सामना करूंगा, परंतु अपना जो दृढ़ निश्चय है आपका नुमाइंदा बनकर असेंबली में बैठकर सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके दुख तकलीफ को दूर करना ही मेरा परम कर्तव्य है। यह है उनका संकल्प। और ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो अपना सुख को त्याग देता है, त्यागी है, महान है। ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर मिलना बहुत ही दूभर है, दुश्वार है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे इंसान को चुनना बहुत जरूरी है हमारे बीच। बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही तजुर्बेकार है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इनको मालूम है कहां से धनराशि लाना है, कहां किस डिपार्टमेंट में जाना है, किसको मिलना है, कैसे सैंक्शन लाना है, फंड लाना है। इनको अच्छी तरह मालूम है, बहुत ही मैच्योर है, उल्टी सीधी बात नहीं करते हैं, नहीं कहते हैं कि मैंने बनवाया तो मेरा वोटर ही यहां जाएगा, मैंने बनवाया तो स्कूल में मेरा जो वोट देने वाले उनके बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो सबके लिए बोलेंगे, सबके लिए, जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये जो स्लोगन चल रहा है, इसका तो शुरुआत उन्होंने ही किया है। और एक बात कह दूं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आप लोग तो अपोजिशन होंगे, ये है वो है। नहीं, हम अपोजिशन नहीं है, हम सरकार के साथ मिले हुए हैं। भले ही टिकट ना मिला हो, हम मिले हुए हैं।
हम विधायक हमारा जारकर गामलिन जी विधायक बनने के बाद में वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। ओपोजिशन में कभी नहीं बैठेंगे, वो कभी नहीं, कतई नहीं, ये भूल जाइए बात। और आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ओपोजिशन होता भी नहीं, नाम मात्र का, वो पार्टी ये पार्टी, कोई ओपोजिशन आप पिछले 5 साल में देखा है? कोई ओपोजिशन है, कोई बोलता है? नहीं, क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश को चाहिए सेंटर का सपोर्ट, राजधानी का सपोर्ट चाहिए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम पिछड़ा हुआ प्रांत है हमारा। लिहाजा हम आपको आश्वासन देते हैं, हमारा जो है जारकर गामलिन जी जीत के आएंगे, सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे और आपके लिए काम जरूर करेंगे। देखिए, कुछ महीने पहले वहां लोगुमजीनी में अनाउंसमेंट हुआ था कि टिकट उनको दे देंगे। सबने कहा कि अब सब पंचर हो गया, जारकर गामलिन जी का सब कैंप तो पंचर हो गया। नहीं, उस अनाउंसमेंट के बाद भी लोग जुड़ते गए, ज्वाइनिंग करते गए। हम भी खूब हैरान हो गए, ताज्जुब हो गया, अरे टिकट का अनाउंसमेंट वहां हो चुका है, फिर भी जारकर गामलिन का कैंप, उनका सपोर्टर बढ़ता ही जा रहा है, इसमें इजाफा होते जा रहा है दिन ब दिन। और इसके बाद और तो और अभी उनको टिकट नहीं मिला बदकिस्मती से, फिर भी दिन ब दिन लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं उनका सपोर्टर। गांव गांव, बस्ती बस्ती, टाउन, मोहल्ला, गली बुला रहे हैं उनको। आज भी बता रहे थे उनको सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं है, इतना प्रोग्राम लिस्ट बना हुआ है, कब जाऊं कैसे जाऊं। तो इससे पता चलता है, इससे इल्म होता है कि लोग कितना इनको चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना इनसे मोहब्बत है, कितना इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये काबिल इंसान है। इन्होंने पुआग गुमिन में एक बार अनाउंस भी किया था, आप लोगों ने सुना 2-3 महीने पहले शायद। उन्होंने कहा, मैं विधायक बनने के लिए जो कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य सिर्फ डेवलपमेंट है। मैं धनी बनने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, माला माल होने के लिए नहीं जा रहा हूं, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 2 वक्त की खाने की रोटी के लिए सब कुछ प्रबंध कर रखा हुआ है, अपने मेहनत से, अपने बलबूते से कमाया है। बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, कुछ भी सरकारी धनराशि का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सब डेवलपमेंट काम में 100% लगाएंगे। ऐसा कोई कैंडिडेट कहने वाला मिला है? नहीं मिला है, इतना हिम्मत के साथ बोलने वाला कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए, आवाम के लिए, आलो 31st ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, उनका दुख दर्द को मिटाने के लिए हम करेंगे, अपने लिए नहीं। तो ऐसे इंसान को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो आप लोग याद रखिए मेरी बात को। हम एक पढ़े लिखे इंसान, मैं सरकार में रहा, 37 वर्ष नौकरी की, दुनिया को घूमा, देखा, फॉरेन कंट्री भी बहुत घूमा, देश विदेश देखा, और बहुत से मंत्री देखे, संतरी देखे, मुख्यमंत्री देखे, चीफ सेक्रेटरी देखे, गवर्नर देखे, बहुत विधायक में देखे, वहां यहां अलग, हर जगह देखा। तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, यही बड़ा सबूत है कि ये अच्छे इंसान है, ये करेंगे जरूर। हमारे बड़े भाई केमो लोलन डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी जानते हैं कि जारकर गामलिन जी अवश्य काम करें। यहाँ जो उनकी जो टीम है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनके साथ में जो सपोर्टर्स, अभी टीम जारकर गामलिन यूनाइटेड टीम जो है बनी है, उनको कोई स्वार्थ नहीं कि अपने लिए कुछ चाहे। वो सिर्फ यही कहते रहे दिन रात इनको कि आप जब एमएलए बन जाएंगे लोगों के लिए काम कीजिए, हमारे लिए नहीं। आप
लोगों के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। रोज कहते हैं उनको और याद दिलाते हैं, भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं इस बात को। तो ऐसे लीडर को अगर हम नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? तो बात लंबी होती जा रही है, तो कहना जरूरी था, क्योंकि बार बार ऐसा जो है अवसर, मौका मिलता नहीं है। मैं तो ओल्ड मार्केट का ही मैं आदमी हूँ, तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और इतनी तादाद में आप आए हैं, इतने हुजूम है, देख के बहुत बढ़िया लगा। और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैंने अभी बात कही वो एक एक शब्द बिल्कुल सच होने वाला है। तो मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद आपको करता हूं मैं। शुक्रिया।